जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। इस वक्त मैं डॉक्टर असवा शहबाज साहिबा के घर पे मौजूद हूँ। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और माहिर अमराज जो है, दिमागी अमराज का जो है वो इलाज करती हैं। और इस तरह की जो आजकल सिचुएशंस जो है वो क्रिएट हो रही हैं, उस पे जो है नुक्ता निगाह इनका जो है वो जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस तरह के जो पेशेंट्स हैं आजकल वो देखने में आ रहे हैं, इनकी जो ट्रीटमेंट के अंदर आ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया, आपने एक तो टाइम दिया, घर पे टाइम दिया, तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए और हमेशा इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए मैं लोगों को इनवाइट करना पसंद करती हूँ। थैंक यू जी, वेरी मच जी, आपने। जी, हमारे लिए भी के अंदर। देखिए, मैरिज का रिश्ता, शादी का रिश्ता तो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए नहीं ठीक है। है, ठीक है। वो तो एक हेल्दी बिल्कुल, रिलेशनशिप बिल्कुल है। और वो सुन्नत नबवी भी है, बिल्कुल। इस्लाम की नुक्ता निगाह से। लेकिन ये है कि इट डिपेंड्स कि किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन ठीक में है, आपकी शादी हो रही है। अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों ही मैरिजेस आर गुड। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन के पार्टनर्स उस मैरिज को के साथ बिहेव कैसे करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बिहेव कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो ठीक है। क्योंकि हमारे सराउंडिंग में, सोसाइटी में मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। जी, लव मैरिजेस कामयाब होती हैं क्योंकि आप पहले जानते हैं, और अरेंज मैरिजेस कामयाब नहीं हाँ, होती क्योंकि आपको बिल्कुल, पता ही नहीं होता है। सही, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और साइकोलॉजिकली भी और ह्यूमन नेचर भी ये है कि जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिस के बारे में आप, जो राज होता है आपके लिए, तो उसके बारे में आप ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इसी तरह जब शादी से पहले आप किसी को नहीं जानते या अरेंज मैरिज में चले जाते हैं, तो आप उस पर्सन को जानते नहीं हो। रोज़ रोज़ आपके सामने उसकी नई हैबिट्स आती हैं, एक नई पर्सनैलिटी आती है। तो आपके लिए एक्सप्लोर करना, एक वो लाइफ आदि आपकी उसमें ही गुजर जाती है। लेकिन लव मैरिज में ये होता है कि आप ऑलरेडी किसी अफेयर में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप ऑलरेडी अपनी सारी जो इमोशंस एक्सचेंज कर चुके होते हैं। तो शादी के होने के बाद फ़ौरन से सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप के अलावा कुछ रहता नहीं है। बिल्कुल सही और है, वंस यू हैव डन दैट एक्टिविटी, तो उसके बाद कोई चार्म फिर रहता नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद फाइट्स आ जाती हैं, बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें। तो हमारे पास जो घरेलू नाचाकी आ जाती है। बिल्कुल, हमारे पास जो केसेस आते हैं हुँ, उसमें लव मैरिजेस आर 90% फ्लॉप मैरिजेस। ओके, ओके। लेकिन इसमें कहा नहीं जा सकता। कई दफ़ा लव मैरिज भी बहुत अच्छी जी, चलती है, बिल्कुल, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि पार्टनर्स एक दूसरे को हैंडल कैसे करते हैं, आप कंपैटिबल मेंटली कितना हैं। सही है, फाइनेंशियली भी अगर आप कंपैटिबल नहीं है, लेकिन आप मेंटली कितना एक दूसरे को समझते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन अ गुड मैरिज। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल जो ये सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, चाहे वो बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें, बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते हैं ऐसे गैजेट्स में। तो क्या कहेंगे ये ज़हनी अमराज के ऊपर कितना नुकसान है इस चीज़ों का इस्तेमाल और हद से ज़्यादा इस्तेमाल, ये बताइएगा? इन्वेंशन या गैजेट्स जो होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर और फैसिलिटेट करने के लिए उनको बनाए जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ आपको फैसिलिटेट करेगी, उसका एक्सेसिव यूज़ आपको जो है वो यूज़लेस भी होता है आपके लिए। और ज़ाहिर बात है, जब आप फ़ोन पे ज़्यादा टाइम हुँ, खर्च करेंगे तो फिर आपको ग्लासेस लगेंगी, फिर आपका बिल्कुल, सर में दर्द होगा, और फिर आप इतना टाइम फ़ोन पे जो करेंगे स्क्रॉलिंग, आपकी बॉडी एक्स होना शुरू हो जाती है, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और सबसे बड़ा इसका साइकोलॉजिकल जो फैक्टर वो ये है कि रिश्तों में हम दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं जी कि हम सारी फैमिली ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं या लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। टीवी लगा होता था जब पुराने ज़माने में, तो एक एक ही प्रोग्राम पूरी फैमिली जी, वॉच कर रही है, जी, उसके ऊपर बिल्कुल। कमेंट पास हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन मोबाइल का मतलब ये है कि अपने अपना सिनेमा ओपन है। हर बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं, जो हस्बैंड है या मेल मेंबर्स हैं वो खबरें खबरें देखते हैं, लेडीज़ जो हैं वो अपनी ड्रामास देखती हैं। तो हर पर्सन अपनी प्राइवेसी के अंदर जो है वो इंडल्ज्ड है। तो इस तरह से फैमिली टाइम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। सबसे बड़ा इसका ये नुकसान है कि रिश्तों सही है, में गैप आ जाता है। बिल्कुल। हम कम्युनिकेशन गैप जिसको कहते हैं, वो भी एक तरह का गैप इसी चीज़ की वजह से आता है कि हम फैसिलिटेट तो हो गए हैं, लेकिन एक तरह से हम अनफैसिलिटेट हो गए हैं अपने रिश्तों में। हमें हुँ, जो है वो दूरियां आना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह के ये बहुत सारा इस तरह इसका इफेक्ट जो है साइकोलॉजिकली भी होता है, नफसियाती तौर पे भी लोग बीमार होते हैं इस चीज़ से। कि जब आपके पास कोई, क्योंकि फ़ोन से आप बातें तो नहीं कर हुँ, सकते, हुँ। ड्रामा सिर्फ आप देख सकते हैं, उसको आप उससे आप अपने दुख तो नहीं बांट सकते। तो जब वो बात आती है, इमोशनल अटैचमेंट की बात आती है, तो आपके पास कोई रिश्ता नहीं होता, ना बहन होती है, ना भाई होता है, ना हस्बैंड वाइफ में आपस में, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इसी वजह से ख़त्म हो जाती है। शेयरिंग नहीं है। एक बेड पे बैठे हुए हैं, बट उसने उधर को फेस किया हुआ है, उसने उधर को फेस किया हुआ है, दोनों अपना अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें एक तो आपके बच्चे भी सफ़र होते हैं, और आप खुद भी जो है वो दूर होते चले जाते हैं। हर रिश्तों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इसका एक्सेसिव यूज़ जो है ऑब्वियसली इज़ बैड, एंड साइकोलॉजिकली इट्स रियली रूइनिंग द लाइफ।
सही। कोई अच्छी-सी बात, कोई अच्छा-सा शेर हमारी नज़र करें, जो भी इन्फॉर्मेटिव हो, जो आप उठते, बैठते सोचती हों, पढ़ती हों या उसका ज़िक्र करती हों या समझती हों कि ये चीज़ बहुत अच्छी है? शेर इस वक़्त जो है वो कोई भी, कुछ भी सुना दें अच्छा-सा। मैं सिर्फ़ लोगों को अगर एडवाइस की बात हुँ, करें बीइंग एडवाइस दे दें। साइकोलॉजिस्ट तो मैं हुँ। लोगों को एडवाइस ये देती हूँ कि आप जहाँ पे आप हैं हाँ, हाँ। और जो काम आप कर रहे हैं, जो जॉब आप कर रहे हो, जो लाइफ़ आप जिस हुँ, रिश्ते में आप हैं, हुँ। उसमें सैटिस्फाइड रहना सीखिए। वेरी गुड, जस्ट ज़बरदस्त। क्योंकि लाइफ़ जो है बहुत छोटी है। बिल्कुल। आजकल लोगों को इतनी बड़ी-बड़ी जो है वो लाइफ़ रिस्क हो जाते हैं, बीमारियाँ हो जाती हैं हमें, हमें पता नहीं अगला लाइफ़ कितना हमारा है, कितना नहीं है। तो और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है आजकल क्योंकि हम जो है वो इतना रिलाय करते हैं सोशल मीडिया के हुँ, ऊपर और हुँ। चीज़ों के ऊपर कि बिल्कुल, पता नहीं चलता हम उसमें जो है ना वो फाइंड आउट नहीं कर पाते कि असल में क्या चीज़ हो रही सही, है, रियलिटी चेक क्या है इस चीज़ का सही, और फेक क्या है। तो बस सही। हम बिलीव करते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं और स्ट्रेस हम सिर्फ फैला रहे हैं। तो इसलिए आप सैटिस्फाइड रहें, आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जिस कलर नॉर्मली लोग अपनी बॉडी से हैप्पी नहीं हैं। जिस कलर में, जिस स्किन में, जिस सिचुएशन में आप हैं, अगर आप शुक्र अदा नहीं करेंगे तो आप सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे और अगर आप सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो आप साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड रहेंगे एंड यू कैन नॉट बी अ हेल्दी पर्सन अच्छा, ये मेंटली। बताइए कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? जो गोरा है उसे सांवला रंग चाहिए, जो सांवला उसे बहुत गोरा होना है, ये क्या, ये मेंटालिटी क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कैसे आ गया? ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि हमें सबसे इसका बड़ा मेजर फैक्टर ये होता है कि सोशल प्रेशर होता है। ओके। सोशल प्रेशर ये होता है फॉर एग्जांपल अगर चार चार बहनें हैं, दो गोरी हैं और अच्छा, अच्छा। दो काली हैं तो जो ओके, गोरी वाली हैं वो उनको जीने ही नहीं देती। या फॉर ओके। एग्जांपल आप पीयर ग्रुप में बहुत देंगे। हुँ, हुँ। तो ये सोशल प्रेशर होता है हमारे पास। टीन एजिंग में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पीयर प्रेशर की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। ओके। अब रिलेशनशिप नहीं है तो बीमार पड़ जाते हैं कि जी ये लोग मुझे कहते हैं आप लूज़र हैं, आपकी तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। पीयर प्रेशर बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग एक प्रेशर होता है जिसका हुँ। बच्चे और जिस भी आप लेवल जी। पे हैं आप असर लेते हैं। इसी तरह से कलर शेप बॉडी शेमिंग ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बड़े आराम से किसी को कह देते हैं तुम आजकल मोटे हो गए हो। हुँ, हुँ, हुँ। जो बंदा वेट गेन कर रहा है उसको पता है कि वो वेट गेन कर रहा है, उसको बताने की हाँ, ज़रूरत हाँ, हाँ। नहीं है बिल्कुल आपको, सही, उसको सही। बॉडी शेम करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। उसकी स्किन है, उसकी बॉडी, उसे पता है कि पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई है। तो आप उसको ये कह दें कि भई आप अच्छे लग रहे हैं जैसे भी हैं, बट आप थोड़ा-सा अगर इसको कंट्रोल कर लें यूल बी। कहने के बहुत सारे तरीके हैं बट हम इतनी बुरे तरीके से लोगों को बॉडी शेम करते हैं कि लोग कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। फिर जो काला है उसने इंजेक्शन लगवा के गोरा ही होना है और हुँ, क्या हुँ। करेगा? मेरे मतलब इसमें सिर्फ़ डर्मेटोलॉजिस्ट का फ़ायदा है, इसमें आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी जो दिन मसरूफ़ियात आते हैं वो क्या हैं और कहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करती हैं? ख़्वाह वो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, उसका भी बता दें और टाइमिंग भी बता दें अपनी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जी। जी। जैसे आपके साथ मेरी पहले भी एक सेटिंग हुई थी, जी। उसमें मैंने बताया था मैं एक ब्रांड भी रन कर रही हूँ, जी, जी, जी। गुड्डूज़ के नाम से। जी। एंड उसके अलावा आई एम मैरिड और मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनके साथ भी एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है। माशाल्लाह, अच्छा। उसके अलावा मेरा क्लिनिक भी है अल्टरनेट डेज़ के ऊपर वो और कहाँ पे वाक़ई है आपका क्लिनिक? वो जी सदर राउंड अबाउट के पास है, नसीर हॉस्पिटल। ठीक है। एंड उसमें मेरे अल्टरनेट डेज़ हैं, दे आर मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे ओके। फ्रॉम 1 पीएम टू 5 पीएम। अगर किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो अ डे बिफोर दे बुक द सेशन। और उसके अलावा इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन सेशंस पे होते हैं। उसके अलावा मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हूँ और लेक्चर्स भी डिलीवर माशाल्लाह, वो कर रही हूँ। कौन-सी यूनिवर्सिटी में होती हैं? दैट इज़ नूर यूनिवर्सिटी। अच्छा, माशाल्लाह, सही। सो ये है। एंड और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैं बिज़ी रहती हूँ। आई बेसिकली डोंट लाइक टू स्टे फ्री एंड वॉच टीवी ऑल द टाइम बिकॉज़ मुझे लगता है उसमें सिर्फ आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं। सही, चलो बहुत शुक्रिया। पैट्रियोटिज़्म का आखिर में मैसेज दे दें मुहिब्बुल वतनी का। पेट्रियोटिज़्म का सिर्फ ये मैसेज है कि आई एम द बिगेस्ट पेट्रियोटिक पर्सन। मेरी सारी फैमिली इस वक़्त यूके में बैठी हुई है और एक मेरी सिस्टर जो है पोर्टुगल में बैठी हुई है। दे यूजुअली यूज्ड टू इनवाइट मी कि आप भी आ जाएँ आप, लेकिन मैं आई यू नो लाइक आई एम इन लव विद लाहौर एंड आई एम इन लव विद पाकिस्तान। और मुझे सबसे बड़ा मेजर चीज़ ये लगता है कि जब आप कोई कुछ बन जाते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है कुछ 12-15 हुँ, साल का, तो हुँ। उसके बाद आप कहें कि मैं उठ के किसी और को सर्व करूँगा जाके, आई जस्ट हेट दिस। यू नीड टू सर्व योर पीपल। एंड अगर हम अपने लोगों को सर्व नहीं करेंगे तो बेटरमेंट कहाँ से आएगा? सही। सो बेसिकली बहुत दिस इज़ शुक्रिया इट। डॉक्टर अस्वा
साहिबा, आपसे बात करके, आपसे गुफ्तगू करके हमेशा अच्छा लगता है और आज भी हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपके साथ बात करना बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर वेलनेस एंड वेल बीइंग ऑफ जी, पीपल। थैंक यू। आखिर में एक नारा लगाते हैं, सरज़मीन पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़िंदाबाद।